हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको मैथ की यूनिट 8 जिसका नाम है डिवीज़न पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए डिवीज़न क्या होता है। डिवीज़न जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा, कुछ बच्चे हैं, ये 3 बच्चे हैं, इनके हाथ में चॉकलेट्स दिख रही होंगी। ये बच्ची है ममता जो कि 4 चॉकलेट लाई है और 2 ऑफ हर फ्रेंड, मतलब 4 लाई है और अपने फ्रेंडों के लिए भी लाई है, दोनों के लिए। तो 1-1 इनने इसको दे दी। तो अब क्या हुआ, ममता वांट्स टू शेयर 4 चॉकलेट बिटवीन 2 ऑफ हर फ्रेंड सोनू एंड बंटी। सोनू एंड बंटी के लिए इसको देनी थी। तो हाउ मैनी चॉकलेट विल ईच ऑफ देम गेट, कि वो कितनी चॉकलेट देगी। तो फर्स्ट शी गिव्स 1 चॉकलेट ईच टू सोनू एंड बंटी। 1-1 दोनों को दे दी। नाउ बोथ हैव 1-1 चॉकलेट ईच। 1-1 चॉकलेट उसे मिल गई। ममता नाउ हैज़ 2 चॉकलेट लेफ्ट। ममता के पास कितनी रह गई, 2 चॉकलेट रह गई। अगेन शी गिव्स 1 चॉकलेट ईच टू सोनू एंड बंटी। एक चॉकलेट उन्होंने सोनू और बंटी को और दे दी। तो नाउ ममता हैज़ 0 चॉकलेट। जैसे कि 4 चॉकलेट वो लाई थी, ठीक है। 4 के बाद उसने 1 पहले सोनू को दी और 1 मोनू को दे दी। उसके बाद में क्या हुआ, उसके पास 2 बच गई। 1-1 इधर आ गई, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 रह गया। 2 अगर हम माइनस करेंगे तो 2 रह गया। फिर ये 2 में से 1 फिर सोनू को, 1 फिर मोनू को, ये दे दी उसने। तो फिर उसके पास क्या बचा, 0। उसके पास में कुछ नहीं बचा। ओके, 0 चॉकलेट बची। उसके बाद में क्या किया, ममता ने 2 चॉकलेट लेफ्ट। अगेन शी गिव्स 1 चॉकलेट ईच टू सोनू एंड बंटी। नाउ ममता है 0 चॉकलेट एंड हर फ्रेंड हैव 2 चॉकलेट ईच। तो दोनों के पास कितनी कितनी चॉकलेट हो गई, 1 and 1 2, 1 and 1 2। तो 2 चॉकलेट दोनों के पास हो गई, सोनू और मोनू के पास में। तो इफ़ वी डिवाइड शेयर इक्वली 4 चॉकलेट। अब हम डिवाइड करना सीखेंगे कि 4 चॉकलेट को इक्वली उसने कैसे डिवाइड किया। बिटवीन 2 ईच वन ऑफ देम गेट्स 2। तो देखिए वी से दैट 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। अगर हम इसको देखते हैं तो कैसे देखते हैं, राइट कैसे लिखेंगे हम इसको कि इट एज 4 डिवाइडेड बाई 2। ये जो साइन होता है ये डिवाइड का साइन होता है। 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 का टेबल हम इतनी टाइम पढ़ेंगे कि उसमें 4 आ जाए। तो 2 के टेबल में 4 कितनी टाइम पे आता है, 2 2 ज़ा 4, तो 2 ये हमारा आंसर है। 2 का टेबल हमने इतनी टाइम पढ़ा कि 4 आ गया, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, इसलिए 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 2 बच्चे हैं, मोहित है एक, तो मोहित और उसका कज़न है ये। तो मोहित हैज़ 10 पैक टू चिप्स। मोहित के पास ये 10 पैक्स हैं चिप्स के। ही वांट टू शेयर दैम इक्वली विथ हिज कज़न। अपने कज़न के साथ इन 10 पैकेटों में वो शेयर करना चाहता है चिप्स को इक्वल पार्ट में। वैसे तो हम बता सकते हैं कि 5 वो ले लेगा, 5 अपने पास रख लेगा और 5 कज़न को दे देगा, बट क्लियरली ईच वन ऑफ देम विल नाउ हैव 5 पैकेट ऑफ चिप्स। कैसे करेंगे, अभी कितने पैकेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैकेट्स हैं चिप्स के। और कितने लोगों में डिवाइड करना है, 1 and 2 में करना है। तो हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं कि 10 डिवाइडेड बाई 2 का डिवाइड हम इतनी टाइम, मतलब टेबल हम इतनी टाइम बोलेंगे कि 10 आ जाए। तो 2 के जो टेबल है उसमें 10 कितनी टाइम में आता है, 5 टाइम में। 2 5 = 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम 2 का डिवाइड 10 से करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 10, तो इट मीन्स 2 5 = 10, तो 5 इसका आंसर आ गया। 5 5 ईच पार्ट में वो दोनों डिवाइड कर लेंगे तो इक्वल हो जाएंगे उनके पास। इसी तरह से इक्वल ग्रुपिंग में क्या होता है, लेट अस डिवाइड 12 बलून इनटू 3 इक्वल ग्रुप। 12 बलून्स हैं, वो 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। हाउ मैनी बलून्स विल ईच ग्रुप कंटेन। तो ये 12 बलून्स हैं, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 12 को 3 से, बताया ना 3 को 3 में ग्रुप में डिवाइड करना है, तो 12 को 3 से हम डिवाइड करेंगे, जैसे ये बताया गया है। देखिए 12 डिवाइडेड बाई 3 का टेबल पढ़ेंगे जब तक 12 ना आ जाए। तो 3 4 = 12 होता है, तो 4 इनका आंसर आ गया कि ईच उसमें इक्वल पार्ट में जो 3 अगर ग्रुप हैं तो 4 4 बलून एक ग्रुप में जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4 में। इन द डिवीजन फैक्ट 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 4। तो अब देखिए इसमें ना इसके सिस्टम होते हैं, जैसे कि 12 इज कॉल्ड द, जो 12 हमारा था ये, जैसे हम इसको नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं, ये हमारा सिंपल बेस है, लेकिन हम इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए कि हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना था, 3 में। किसको करना था, 12 को। और ये
ऐसे हम इसको लिखते हैं। अब 3 को हमने 12 का टेबल हमने बोला कितनी टाइम, 4 टाइम, 3 4 जा 12। तो हमारा जो ये वाला पोर्शन है, ये 12 जो है, ये हमारा कहा जाता है डिविडेंड। क्या कहा जाता है, डिविडेंड। और 3 जो ये आगे वाला है, ये 3 है, इसे बोलेंगे डिवीज़र, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। और डिविडेंड जिसमें हम कर रहे हैं, जितनी टाइम हमें करना है। और 4 इज कॉल्ड क्वाइंटेंट। क्वाइंटेंट मीन्स जितनी टाइम वो चीज़ हमारी लेस हुई है या कटी है, वो हमारा क्वाइंटेंट होता है। और लास्ट में अगर कुछ बचता है, जैसे ये तो 12 था, 12 की जगह अगर यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मान के चलो ये हमारा 3 और यहाँ 12 की जगह 13 होता, तो 3 4 जा 12 हो जाता है, 13 तो आता ही नहीं है, 12 आ गया। बट इसमें एक डिजिट बच गई हमारी 13 में से, मतलब 12 हमने 3 में से 2 को माइनस करा तो 1 बचा हमारा, तो ये हमारा रिमाइंडर कहलाता है। क्या कहलाता है, रिमाइंडर। ओके, तो ये हमारा इसका फैक्ट होता है। अब जैसे भी आप मान के चलिए, जैसे कि ये है, ये हमारा डिवीज़न का साइन होता है, मैंने आपको डिवीज़न का बताया, साइन सिंबल है ये। और डिवीज़न का अनदर सिंबल ये वाला है, जो जिसका मैंने अभी आपको ये बताया ऐसे करके कि इस तरीके से हम करते हैं। ये वाला पोर्शन ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं, ये हमारा डिवीज़न का साइन होता है। जैसे कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 4, तो 4 हमारा क्वांटेंट था, 3 डिवीज़र था और 12 हमारा डिविडेंड था। तो इसी अकॉर्डिंग हम ऐसे लिख सकते हैं, डिवीज़र को आगे लिखते हैं और हमारा डिविडेंड को बीच में लिखते हैं और क्वांटेंट को ऊपर या ऐसे करके साइड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर लिखते हैं। इसी तरह से देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि ये लिखा हुआ है 6 balls बिटवीन 2 चिल्ड्रन इक्वली। 6 balls हैं जो कि 2 चिल्ड्रन में इक्वली डिवाइड करनी है, ये वाली। तो हम सिंपल कर सकते हैं, 2 चिल्ड्रन में 6 बॉल डिवाइड करनी है, तो 2 3 जा 6, तो कितनी हो गई, ईच चिल्ड्रन गेट्स 3 balls। कितनी बॉल्स, 3 balls। इसी अकॉर्डिंग ये करेंगे। 5 के टेबल में 20 कितने टाइम आता है, ये कितने टाइम है, 5 के लिए 20 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 5 4 जा 20, तो 5 4 जा 20। इसी तरह से हम ये करेंगे, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15 और 4 4 जा 16। तो मतलब इसमें क्या था, 20 मैंगोज इक्वल करने थे 5 गर्ल में, तो कितने मैंगो आएंगे, 4 एक गर्ल को। और ऐसे ही 27 टॉफ़ी थी जो कि 3 चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट करनी थी इक्वली, तो ईच चिल्ड्रन गेट 9 टॉफ़ीज़, ये आपकी टॉफ़ीज़ थी। ये आपकी स्ट्रॉबेरी थी 15 जो कि 3 गर्ल्स को डिवाइड करनी थी, तो कितनी ईच पड़ेंगी, 3 गर्ल्स को डिवाइड करी तो 1 2 3 4 5, और कितनी को 1 2 3, तो 3 5 जा 15 5। 16 पेंसिल थी इक्वली 4 चिल्ड्रन को डिवाइड करनी थी, ये 16 पेंसिल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 जा 16, तो 4 4 जा 16, 4 इसका आंसर हो गया। ओके, इसी तरह से हम डिवीज़न करते हैं, जो हमारे डिवीज़न होती हैं, इसी तरह से हम आगे भी सीखेंगे। थैंक यू।